आज का टॉपिक पता है क्या है? राउटिंग। क्या होता है राउटिंग? नहीं पता? मैम वो दूसरे कंपोनेंट या पेज पे ले जाने को शायद कहते होंगे। क्या? आपने HTML और CSS के अंदर पेजेस बनाए? आप होम पे क्लिक करते हो तो कहाँ पे पहुंच जाते हो? होम पे। अबाउट पे क्लिक करते हो तो कहाँ पे पहुंच जाते हो? अबाउट पे। उसको क्या बोलते हैं हम रिएक्ट में? राउटिंग। मतलब ये होता है कि आप रिएक्ट के अंदर अलग अलग पेजेस नहीं बनाते हो। जैसे हमको अगर HTML और CSS के अंदर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है तो हम अलग अलग क्या क्रिएट करते हैं? HTML की फाइल, और अलग अलग पेज पे रेंडर हो जाते हैं। लेकिन रिएक्ट क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन। मतलब एक ही फाइल रहेगी आपकी HTML की, और वही पूरे रिएक्ट के कोड को क्या करके रखेगी? स्टोर करके रखेगी। ठीक है। तो कभी भी आपको रिएक्ट में अगर अलग अलग पेजेस पे जाना है तो आप क्या नहीं बनाओगे? अलग अलग पेजेस क्रिएट नहीं करोगे। उसमें आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? राउटिंग। ठीक है। राउटिंग के थ्रू हम जाएंगे, कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे सभी। तो एक तो होते हैं आपके कंपोनेंट। कंपोनेंट का यूज़ वहाँ होता है जहाँ हमको रीयूज़ करना होता है, लेकिन हमारे जो राउटिंग होती है उसके लिए अलग अलग हमारे पेजेस भी बनते हैं, तो वो भी कंपोनेंट जैसे बनाते हैं हम वैसे ही बनेंगे। लेकिन अगर आप उसको एक अलग फोल्डर में स्टोर करके रख दोगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये हमारे फाइल के पेजेस है और ये हमारे क्या है? कंपोनेंट्स होने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फोल्डर आपको पता ही है कैसे क्या क्रिएट करता है। सबसे पहले अगर मुझे रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो कौन सी कमांड होती है? npm क्रिएट। कारण बताएंगे। npm क्रिएट राइट। मुझे आता ही नहीं, आगे कैसे लिखूँ पता @लेटेस्ट। और फिर क्या आएगा? फोल्डर का नेम जो भी हमको रखना। नहीं रखू राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या चूज करना है? रिएक्ट। ठीक है। फिर यहाँ से क्या चूज करना है? जावास्क्रिप्ट। हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ही यूज करने वाले। उसके बाद आपको आपकी मेन डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो हमारी डायरेक्टरी का नाम डेमो है तो हम इसमें चले गए। ठीक है। फिर हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। हाँ वो करते हैं, लेकिन ये पहले हम उसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं क्योंकि टर्मिनल तो कहीं भाग के जा नहीं रहा हमारे पास ये। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे सेकंड कमांड क्या थी डेमो के बाद? npm i। या तो आप npm i लिख सकते हो या फिर आप npm इंस्टॉल लिख सकते हो। इंस्टॉल का शॉर्ट फॉर्म आई भी यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। अभी इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद कौन सी कमांड चलानी है? npm run dev। देव। आपके लिए तो बहुत इजी हो गया होगा ना, कमांड याद ही नहीं करनी होगी। ठीक है। अब हमको चलानी है npm run dev। अब हम इस डायरेक्टरी पे चले जाएंगे। ठीक है। हमारा ये प्रोजेक्ट बन गया। अब हम बनाते हैं मल्टीपल फाइल्स। ठीक। अब आपको पता है कि जो सारा कोड हम करते हैं किसके अंदर करते हैं? SRC के अंदर। तो आपको जो भी नया फोल्डर क्रिएट करना है, नई फाइल क्रिएट करना है, आप किसके अंदर क्रिएट करोगे? SRC के अंदर। तो मैं SRC के अंदर आई और यहाँ से मैंने न्यू फोल्डर चूज करा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेती हूँ मैं पेजेस नाम का। पेजेस मतलब हमारी वेबसाइट में कंपोनेंट नहीं, जो पेजेस होने वाले हैं। जैसे कि पेजेस क्या होने वाले हैं? अबाउट, कॉन्टेक्ट, जो अलग अलग पेजेस बनते हैं हमारे, वो सब होने वाले हैं। ठीक है। अब इस पेजेस के अंदर हम एक दो पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट कर लिया होम और यहाँ पे ले लिया .jsx। ठीक है। फाइल क्रिएट कर ली मैंने इसके अंदर। उसके बाद एक और कर लेते हैं अबाउट के लिए। उसके बाद एक और क्रिएट कर लेते हैं कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है। हमने 3 फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब तीनों फाइल के अंदर जाके हम पेजेस बना सकते हैं। अब ये पेजेस मैं तो अभी एक स्टैटिक कंटेंट ही रख रही हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप क्या करोगे?
जो आप HTML और CSS में आपने वेबसाइट बनाई होगी ना, तो उसके अलग अलग पेजेस होंगे ना, वो सारा पेजेस का कोड आपको इसके अंदर रखना है। उससे पहले आप रखोगे रिटर्न के अंदर, उससे पहले आपको क्या बनाना है, कंपोनेंट। ठीक है, मैंने यहाँ बनाया कंपोनेंट। अब कंपोनेंट का नाम क्या है, होम, क्योंकि होम वाली फाइल है तो हम होम ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो भी आएगा किसके अंदर आएगा, रिटर्न के अंदर, और रिटर्न के अंदर लिख देते हैं हम इट्स होम पेज। नहीं लिया है इसमें, ठीक है, इट्स मैंने क्या ले लिया, होम पेज। आप यहाँ पे जो भी आपका वेबसाइट का होम पेज बनने वाला आप पूरा रिटर्न के अंदर ले सकते हो। ठीक है, वो आपको ऑलरेडी आता है। अब इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर एक्सपोर्ट, मैंने यहाँ पे करा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद क्या आएगा, होम। ठीक है, अब ये जैसे हमने होम बनाया है वैसे ही हम कौन सा पेजेस बना लेते हैं, हमारा अबाउट वाला। तो मुझे यहाँ पे होम की जगह क्या लिखना रहेगा, बस अबाउट, और मैं यहाँ पे होम की जगह क्या लिख देती हूँ, अबाउट। ठीक है, एक और कौन सा पेजेस है हमारा, कॉन्टैक्ट, तो मैंने यहाँ पे होम की जगह क्या ले लिया, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे भी होम की जगह क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब हमारे तीनों पेजेस बन चुके हैं। हाँ, इट्स कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये अबाउट पेज। अब आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आप URL में लिखते हो अबाउट, तो कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अभी राउटिंग नहीं बनाई, अभी हमने क्या बनाया, सिर्फ पेजेस बनाए, और पेजेस ऐसे ही लिंक नहीं हो जाते, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो सारा आपका मेन कोड आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, आपकी ऐप वाली फाइल से। तो हम किस में आ जाते हैं, अब ऐप वाली फाइल के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ होम की जगह क्या कर दूँ, ऐप, और यहाँ पे भी होम की जगह क्या आ जाएगा, ऐप। ठीक है, यहाँ से ये H2 हटा देती हूँ। अब सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, सभी जो भी हमने पेजेस बनाया उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट, फिर उसका नाम, जैसे होम को करना है तो होम फ्रॉम, और फिर क्या आएगा, पेजेस, क्योंकि हमको पहले किस फोल्डर के अंदर जाना है, पेजेस वाले फोल्डर के अंदर। तो हम पेजेस वाले फोल्डर के अंदर गए और उसमें फाइल का नाम क्या था, होम, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, होम। उसी तरह से आप यहाँ पे जाओगे तो इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम अबाउट वाले से। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और कौन सी इंपोर्ट करनी है, कॉन्टैक्ट, मैंने यहाँ लिखा इंपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट, तो ये कॉन्टैक्ट वाला। अब मैं इसको नीचे डायरेक्टली वो करती हूँ, क्या करते हैं हम, कॉल करते हैं। ठीक है, कॉल करने के लिए ओपन और क्लोज टैग लेना है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने होम। होम के नीचे क्या लिख देती हूँ मैं, अबाउट, और इसके नीचे लिखती हूँ मैं कॉन्टैक्ट। नहीं दिख रहा है, तो देखो UI दिख रहा है आपको। सबसे पहले कौन सा पेज आ गया हमारा, होम, फिर कौन सा आ गया, अबाउट, और फिर कौन सा आ गया, कॉन्टैक्ट। मतलब ये तो एक ही पेज हो रहा है, एक के नीचे एक आ रहा है। हमको ये सारे जो पेजेस है वो एक फाइल के अंदर चाहिए, लेकिन एक के नीचे एक नहीं चाहिए। हमको इसके क्या चाहिए, अलग अलग URL चाहिए, ताकि हम उस URL पे जाए तो हमको क्या मिल जाए, वो पर्टिकुलर पेज हमारा रेंडर हो जाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको कुछ आइडिया है क्या करना पड़ता है, नहीं, आपने रिएक्ट नहीं पढ़ी पहले, धीरज सर ने पढ़ेगी ना। अच्छा, ठीक है, तो मैं अभी इन तीनों को हटा दूं, दिख रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हमको एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, उस डिपेंडेंसी का नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। कभी भी आपको URL क्रिएट करना है, राउटिंग करनी है रिएक्ट में, तो आपको कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, रिएक्ट
राउटर डॉम। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे टर्मिनल में आ जाते हैं। आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे भी कर सकते हो और एक यहाँ से टर्मिनल भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मुझे अगर इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले मुझे कोई सी भी अगर डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है तो मुझे वहाँ पे लिखना पड़ेगा npm i या फिर npm इंस्टॉल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है npm i। उसके बाद डिपेंडेंसी का नाम क्या है, रिएक्ट राउटर डॉम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी रिएक्ट, यहाँ लिखूँगी राउटर, फिर डैश लगा के लिखूँगी डॉम। तो आपकी कौन सी डिपेंडेंसी ओपन हो जाएगी, रिएक्ट राउटर डॉम। ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा रिएक्ट के अंदर। अब इंस्टॉल हो रहा। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद आप कहीं पे देख सकते हो क्या इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। कहाँ पे देख सकते हो आप, पैकेज डॉट जेसन में। मैंने आपको बताया था पैकेज डॉट जेसन क्या होती है, जो आपके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन रखती है, जैसे प्रोजेक्ट का नेम क्या है, वर्जन क्या है, आपने कौन कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी है। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमने कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी है, रिएक्ट राउटर डॉम। आप जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करोगे वो इसकी फाइल के अंदर आके इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उससे हमको पता भी चल जाएगा कि ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल है। इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल होने के बाद हम हमारी ऐप वाली फाइल के अंदर चल जाएंगे। अब हमने इन तीनों पेजेस को यहाँ पे इंपोर्ट तो कर लिए थे। अब सबसे पहले कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के बाद उसको आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको इंपोर्ट। अब इंपोर्ट के बाद आपको यहाँ पे मतलब एक कर्ली ब्रैकेट लेने, क्योंकि हमको 2-3 चीज़ इसके अंदर वेरिएबल लेनी है। फर्स्ट वेरिएबल है हमारा ब्राउज़र राउटर, सेकेंड वेरिएबल है हमारा और थर्ड वेरिएबल है राउट। ठीक है, ये तीनों आपको चाहिए, ब्राउज़र राउटर, राउट्स और ये राउट। जैसे आप टेबल बनाते हो तो सबसे पहला टैग कौन सा लेते हो आप, टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर क्या आता है आपका, tr, फिर उसके अंदर क्या आता है, td। तो उस तरह से राउटिंग भी हमको करनी है। तो सबसे पहले हमको ये तीनों वेरिएबल चाहिए ही चाहिए। और ये कहाँ से आए, हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी वहाँ से आए। ठीक है, तो उसके लिए ब्राउज़र राउटर चाहिए, राउट चाहिए और राउट चाहिए। अब ये तीनों होते क्या है, जो ब्राउज़र राउटर होता है वो आपका मेन होता है। जैसे कि हम टेबल हेडिंग डालते हैं ना, तो टेबल के अंदर आप जितने भी टेबल रो बनाओगे और टेबल डेटा बनाओगे उसको मैनेज करके चलता है। वैसे ही जो ब्राउज़र राउटर होता है वो मैन होता है, वो उसके चाइल्ड को क्या करता है, मैनेज करके चलता है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आके क्या लिखना है, ब्राउज़र राउटर। जो हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं वेरिएबल में वही हमको यहाँ पर टैग में लिखनी है। ठीक है, अब नीचे भी लिख लेते हैं हम ब्राउज़र राउटर। तो हमारा जो ब्राउज़र राउटर है वो मेन है, वो आपको लिखना ही लिखना है। इसी के अंदर आपके सारे राउट्स क्या होंगे, स्टोर होंगे। ठीक है, तो आपका जो मेन है वो क्या हो गया, आपका ब्राउज़र राउटर। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड आता है वो सेकंड आता है आपका राउट्स। जैसे कि आप टेबल के अंदर सेकंड क्या लेते हो, tr। ठीक है, वैसे इसके अंदर राउट्स आता है जो कि लिस्ट की तरह वर्क करता है। इसके अंदर आप मल्टीपल लिस्ट क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओपन टैग और क्लोज टैग यूज़ करूँगी और यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, राउट्स को ओपन करूँगी और राउट्स को क्या करूँगी मैं यहाँ पे क्लोज। तो पहला आपको पता है क्या करना है, फर्स्ट क्या है, ब्राउज़र राउटर। ठीक है, सेकंड क्या है, राउट्स। इस राउट्स के अंदर आपको जितनी लिस्ट देनी, जितने यूआरएल बनाने सब आप किसके अंदर दोगे, इस राउट्स के अंदर। अब यूआरएल देने के लिए आपका जो थर्ड वेरिएबल है वो यूज़ होगा। थर्ड वेरिएबल क्या है, राउट। तो हमको यहाँ पे राउट लेना है। ठीक है, इसको आप अलग अलग ओपन और क्लोज भी कर सकते हो। मैंने अभी इसको एक में ही ले लिया राउट को। ठीक है, अब इस राउट के अंदर आपका जो फर्स्ट वेरिएबल आएगा वो आएगा पाथ, मतलब आपको यूआरएल क्या रखना है, किसी पेज का यूआरएल क्या रखना है। तो सबसे पहले मैं रख रही हूँ स्लैश। स्लैश मतलब क्या होता है, अगर आपका यूआरएल सिर्फ स्लैश है तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे अबाउट है तो अबाउट पेज पे चल जाएगा। लेकिन जब बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वेबसाइट ओपन होती है तो जो सबसे पहला जो आपको पेज दिखता है, होम रहता है हमारा। ठीक है, तो जो सबसे पहला पेज रेंडर होगा वो आपके यूआरएल होगा उसका स्लैश। वो आप स्लैश यूआरएल आपको दिखेगा नहीं वहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर स्लैश लिखोगे तो जब भी वेबसाइट ओपन होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा पेज ओपन होगा,
होम वाला, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया होम। अब सेकंड में हम देंगे, सेकंड एक और वेरिएबल लेंगे जिसका नाम रहेगा एलिमेंट। क्या नाम है इसका? एलिमेंट। इस एलिमेंट के अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने हैं और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है जिस पेज को आपको रेंडर करवाना है। यहाँ पे तो हमको किसको रेंडर करवाना है? होम को। तो जैसे पहले हम कंपोनेंट को वो करते थे ना कॉल, वैसे ही अब हम किसको कॉल करेंगे? कॉल तो वैसे ही होगा लेकिन किसके अंदर कॉल होगा? एलिमेंट के अंदर। मतलब हम एलिमेंट के अंदर ये बता रहे हैं कि कौन से पेज को आपको यहाँ पर कॉल करना है, कौन से कंपोनेंट को आपको यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। तो इसका यूआरएल क्या रहेगा? स्लैश, मतलब बाय डिफॉल्ट जो वेबसाइट ओपन होगी वो स्लैश, और इसके अंदर हमने एलिमेंट क्या दे दिया? होम, ठीक है। अब हमारे सेकंड वाले पे आते हैं। सबसे पहले मुझे राउट ओपन और क्लोज करना है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या दूंगी? पाथ। पाथ के अंदर क्या आता है? यूआरएल। अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा आपको यूआरएल क्या रखना है। तो जैसे अबाउट पेज है तो मुझे उसका यूआरएल रखना है अबाउट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर हम ये बताएंगे कि हमको यहाँ पर अबाउट यूआरएल तो है लेकिन यहाँ पर किस पेज को रेंडर करवाना है। तो मुझे यहाँ पे किसको रेंडर करवाना है? अबाउट को। तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिया और इसके अंदर मैंने अबाउट को क्या करा? कॉल करा। कॉल वैसे ही करोगे जैसे आप कंपोनेंट को पहले कॉल करते थे, ठीक है। ये अबाउट का हो गया। वैसे ही मुझे अब किसके लिए करना है? कॉन्टेक्ट के लिए। तो वापस मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? राउट, ठीक है। फिर आएगा फर्स्ट वेरिएबल में क्या आएगा? पाथ। फिर पाथ में क्या आएगा? यूआरएल का नेम। क्या को यूआरएल रखना है? तो मुझे रखना है कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया एलिमेंट। अब एलिमेंट के अंदर हम क्या बताते हैं? बताओ। एलिमेंट के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और इस जो कॉन्टेक्ट वाला यूआरएल है इसमें हमको कौन सा पेज रेंडर करवाना उसको हम कहाँ पे कॉल करेंगे? एलिमेंट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट के अंदर इसको किसको कॉल किया? कॉन्टेक्ट को, ठीक है। आपके ये 3 कॉल हो गए। आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको क्या इंस्टॉल करना है? रिएक्ट राउटर डॉम। कैसे इंस्टॉल करते हैं? npm i react router dom या npm install react router dom। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप क्या है? आपको इन तीनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 3 चीज किसको इंपोर्ट करना है? ब्राउजर राउटर, राउट्स और एक राउट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? मेन जो है जो सबको मैनेज करके चलेगा, ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर टैग ओपन करोगे और क्या करोगे? क्लोज करोगे। उसके अंदर आता है राउट्स। राउट्स क्या करता है? आपकी लिस्ट बनाता है कि आपको कौन कौन से यूआरएल रखने हैं उसकी लिस्ट। तो उसके लिए हमने राउट्स टैग ओपन किया और राउट्स टैग क्या करा? क्लोज करा। उसके बाद जो थर्ड है वो क्या है? राउट, जिसके अंदर हम एग्जैक्ट यूआरएल रखने वाले। तो जितने यूआरएल रखने उतने आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे राउट। फर्स्ट राउट के अंदर हमने क्या दिया? 2 पैरामीटर दिए। फर्स्ट क्या है? पाथ। पाथ का मतलब यूआरएल, जो एग्जैक्ट हमको यूआरएल क्या रखना है वो। उसके बाद सेकेंड है आपका एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर क्या आएगा? कौन सा पेज आपको रेंडर करवाना है इस यूआरएल के अंदर, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाके देखोगे तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज आ गया? होम पेज, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट रखा था स्लैश। आप यहाँ पे स्लैश लगा दोगे, ये स्लैश लगा दिया तो होम पेज ही आएगा, ठीक है। स्लैश लगाओ या ना लगाओ डिफॉल्ट होता है। उसके बाद हमने सेकेंड वाला पेज किसके लिए बनाया? अबाउट के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखो अबाउट यूआरएल दिया, यहाँ पे कौन सा पेज ओपन हो गया? अबाउट वाला। अब मैं यहाँ पे देती हूँ कॉन्टेक्ट, तो कौन सा पेज आ गया? कॉन्टेक्ट। अगर मैं यहाँ कॉन्टेक्ट की जगह कॉन्टेक्ट्स लिख दूँ तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एक और होता है बाय डिफॉल्ट आपका होता है स्टार। कौन सा होता है? स्टार। स्टार का मतलब ये होता है कि अगर कोई पेज उसका यूआरएल नहीं दिया हमने, मतलब उसका पेज हमने यहाँ पे नहीं बनाया है, तो वो कौन से पेज पे भेजेगा हमको? 404 के। 404 मतलब पेज नॉट फाउंड,
मतलब वो पेज हमने बनाया ही नहीं हमारी वेबसाइट के अंदर, इसलिए हम उसका एक अलग सा पेज बना लेते हैं जिस पे हम लिख देंगे पेज नॉट फाउंड। तो आपको जो एरर दिखती है या ब्लैंक पेज दिखता है उसकी जगह क्या दिखेगा आपको, 404 का पेज दिखेगा। 404 का पेज ये है कि हमने वो पेज नहीं बनाया, वो पेज हमारी वेबसाइट में फाउंड नहीं है, ठीक है। अगर आप गलत यूआरएल देते हो, क्योंकि वो पेज है ही, बनाना ही नहीं हमने, तो आपको उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे पेजेस के अंदर और कौन सा पेज क्रिएट करोगे, 404 का। तो मैंने यहाँ लिख दिया पेज नॉट फाउंड वाला पेज है, और डॉट क्या लिख दूंगी मैं, JSX, ठीक है। यहाँ पे मैं ही सबसे पहले मुझे वही बनाना है, क्या बनाना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट का नाम क्या है, पेज नॉट फाउंड, ठीक है। ये मैं कॉपी करके यहाँ कर लूँगी और यहाँ पे मैं H2 में लिख दूँगी पेज नॉट फाउंड, ठीक है। अब इसकी राउटिंग कैसे करेंगे, हम सबसे पहले ऐप वाली फाइल के अंदर आएंगे और सबसे पहले हमको यहाँ पे किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, पेज नॉट फाउंड, ठीक है। इसको इंपोर्ट करा, फिर आप आपके राउट्स में आके यूआरएल देना है आपको। तो हमको तो पता ही नहीं कि क्या यूआरएल होने वाला है, क्योंकि मैंने कोई वेबसाइट बनाई है तो मुझे थोड़ी पता है कि आप उसके आगे यूआरएल क्या देके क्या हिट करोगे उसको, ठीक है। तो वो तो कोई से भी हो सकता है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे यूज़ करना है स्टार। पाथ में क्या आएगा, स्टार। मतलब अगर आपका कोई पेज फाउंड नहीं है, मतलब कोई पेज हमने क्रिएट नहीं किया है, तो उसकी जगह कौन सा पेज कॉल होगा हमारा, पेज नॉट फाउंड। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट की जगह क्या लिख दूंगी, पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो देखो आपने जैसे ही गलत यूआरएल डाला तो यहाँ पे क्या आ गया, पेज नॉट फाउंड। अगर आप यहाँ पे एस हटा के यहाँ पे करोगे तो कॉन्टेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब एक मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ सर्विस वाला पेज। सर्विस वाला पेज हमने बनाया है क्या, नहीं। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगी तो क्या कौन सा पेज रेंडर हो जाएगा, पेज नॉट फाउंड। इसके लिए आपको यूआरएल क्या देना है, स्टार, ठीक है। अगर आप स्टार यूआरएल दोगे तो पेज नॉट फाउंड वाले पे आप पहुंच जाओगे। आपको पहले उसके लिए अलग से एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा और उसको स्टार वाले एलिमेंट के अंदर क्या करोगे, आप इंपोर्ट करोगे, ठीक है। अब ये तो बन गया हमारा ब्राउज़र राउटर, जिसमें राउट्स भी बन गया, राउट भी बन गया, पेज भी बन गया, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा खासा हेडर हो जिस पे हम क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हम इस यूआरएल पे पहुंच जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पहले हेडर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हेडर के अंदर ही हम नेविगेशन बार देते हैं और क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसके यहाँ पे पाथ तो बना लिए कि आप अबाउट पे जाओगे तो पहुंच जाओगे, लेकिन हमको इसको लिंक भी करना पड़ेगा। मतलब जैसे हम एंकर टैग के अंदर लिंक देते हैं ना, HREF के अंदर, वैसे ही हमको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, लिंक। अब सबसे पहले मैं पेजेस के अंदर नहीं जाती हूँ, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेती हूँ कंपोनेंट नाम का, क्योंकि हेडर क्या है हमारा, एक क्या है हेडर, हेडर हमारा एक कंपोनेंट है जिसको हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, कंपोनेंट नाम का फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब कंपोनेंट के अंदर हमको क्या बनाना है, हेडर। तो मैंने यहाँ लिया हेडर डॉट JSX, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर हम हेडर बनाएंगे। तो हेडर बनाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा आपको, फंक्शन। मैंने यहाँ पे लिया फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे अबाउट की जगह क्या आ जाएगा, हेडर, और यहाँ पे भी अबाउट की जगह क्या आ जाएगा, हेडर, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे, आपको पता है नेविगेशन बार बनाना है, तो आप क्या लिखोगे, पहले नेव टैग। नेव टैग के अंदर हम UL टैग लेंगे। UL टैग के अंदर क्या आएगा, LI टैग। सबसे पहला पेज कौन सा था हमारा, होम। उसके बाद सेकेंड कौन सा था, और एक थर्ड कौन सा था, कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करने के लिए आपको कौन सी फाइल में जाना पड़ेगा, ऐप वाली फाइल में, ठीक है। आप ऐप वाली फाइल में जाओगे और यहाँ पे जाके क्या करोगे, इसको इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, हेडर। और हेडर कंपोनेंट वाली फाइल के अंदर हमने बना रखा है, कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर।
अब इस हेडर को आप कॉल करोगे तो कहाँ पे कॉल करोगे? ब्राउजर राउटर आपका मेन है, उसके अंदर तो करना ही है, लेकिन आप राउट्स के पहले कॉल करोगे। जितने अदर चीजें वो कहाँ पे कॉल करोगे? आप राउट्स के पहले, ठीक है। इस राउट्स के अंदर तो लिस्ट बन रही है हमारी, ठीक है, तो इसके अंदर कॉल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे हेडर को कॉल कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हेडर को क्या कर लिया? कॉल कर लिया। अब आप यूआई पे आओगे तो आपको यहाँ पे हेडर दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पे जा पा रही हूँ क्या? नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हेडर में जाके लिंक देनी पड़ेगी। यूआरएल तो हमारा बन गया है, लेकिन उसकी लिंक तो यहाँ पे देनी पड़ेगी, तभी तो आप उस पर क्लिक करोगे तो एक पेज से दूसरे पेज पे रेंडर हो जाओगे। तो अगर मैं यहाँ पर इसके आगे एंकर टैग ओपन करूँ, यहाँ पे मैंने एंकर टैग ओपन किया और यहाँ पर मैंने एंकर टैग को क्लोज किया, क्योंकि लिस्ट के पहले लगाना, लिस्ट के बाद इसको क्लोज करना, ये तो आता है ना आपको HTML में, आपने देखा ही होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं href दी हूँ और इसके अंदर होम का जो यूआरएल था वो क्या था? स्लैश। अगर मैं यहाँ पे स्लैश देती हूँ तो यहाँ पे होम क्लिक होगा क्या? होम वाला तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर एक अबाउट का कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ लिया एंकर टैग और इसमें लिया href और यहाँ लिखा मैंने अबाउट, और इसको कहाँ पे क्लोज करूँगी मैं? लिस्ट के बाहर, ठीक है। मैंने अबाउट पे कॉल किया तो अबाउट वाला कॉल हो गया, लेकिन रिएक्ट के अंदर आप ऐसे कॉल नहीं करोगे, ठीक है। रिएक्ट के अंदर अभी तो ये ऐसे href वर्क हो जाएगा, लेकिन रिएक्ट के अंदर इसको करने का दूसरा तरीका होता है। आगे जाके इन फ्यूचर आपको क्या दे सकता है? वो एरर दे सकता है, ठीक है। तो उसको सही यूज़ करने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा लिंक टैग। यहाँ पर हम एंकर टैग की जगह क्या यूज़ करेंगे? लिंक टैग। रिएक्ट में हमेशा जैसे क्लास की जगह क्या यूज़ होता है? क्लास नेम। वैसे ही यहाँ पर एंकर टैग की जगह यूज़ होगा लिंक टैग पूरी रिएक्ट वेबसाइट में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है लिंक को। मैंने यहाँ लिया लिंक और यहाँ पे लिया फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉट, ठीक है। मैंने किसको इंपोर्ट करा? लिंक को। लिंक को इंपोर्ट करा और इसको कहाँ से करा? रिएक्ट राउटर डॉम से। हमने रिएक्ट राउटर डॉम पर रखा है ना, मतलब इंस्टॉल कर रखा है। अब उसके बाद यहाँ जहाँ एंकर टैग है वहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा? लिंक टैग। जो ये हमने इंपोर्ट करा है यही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंकर टैग की जगह लिंक टैग। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? लिंक टैग। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? लिंक टैग, ठीक है। अब जैसे हम एंकर टैग में href यूज़ करते थे पाथ देने के लिए, वैसे ही हम लिंक टैग के अंदर यूज़ करेंगे टू के अंदर हमारा पाथ आएगा। href को क्या मानोगे आप यहाँ पे? 2, और यहाँ पे href की जगह क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाओगे तो होम पे पहुँच जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो अबाउट पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो इसका सही तरीका क्या है रिएक्ट में पाथ देने का? लिंक और href की जगह क्या आएगा? 2, ठीक है। और वैसे ही हम लिंक टैग इसके आगे भी लगा लेंगे, कॉन्टेक्ट के आगे। अब वो मैंने 404 का बनाया था, उसका पाथ देने की ज़रूरत है क्या मुझे यहाँ पे? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, जो पेज आपका फाउंड नहीं होगा उसके लिए वो, और अगर हमारे पास वो पेज होता तो हम क्यों बनाते हैं यहाँ पर? ठीक है। मैं यहाँ पे अबाउट की जगह क्या लिख दूंगी? तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो आप कौन से पेज पे पहुँच जाओगे? कॉन्टैक्ट। और ये हेडर तो अच्छे से डिज़ाइन करना आता ही है आपको, ठीक है। ये था हमारा पूरा रिएक्ट राउटर डॉम। अब इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि ये फिर आपको बनाना है पूरा। वापिस से बताओ, नहीं आ गया समझ में? एक बार रिकैप करवा देती हूँ आपको तो इजी रहेगा आपके लिए। सबसे पहले आपको क्या इंस्टॉल करना है? रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। उसके बाद आपको पेजेस जो है वो पेजेस बनाने हैं। पेजेस बनाने के लिए आप क्या क्रिएट कर लो? फोल्डर, एक पेजेस नाम का फोल्डर, ताकि आपकी जितने भी वेबसाइट में पेजेस होने वाले हैं वो सब हम किस में स्टोर कर लेंगे? पेजेस वाले फोल्डर में।
तो जैसे हमको जितने पेजेस चाहिए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस वगैरह, वो सारे पेजेस हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, वो क्रिएट आप कंपोनेंट के थ्रू कर लेना और उसमें डिज़ाइन वगैरह वो भी सब आप कर ही सकते हो। उसके बाद आपको ऐप वाली फाइल के अंदर आके उन सबको क्या करना है, सारे पेजेस को इंपोर्ट करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद हमको अब राउटिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर डॉम से 3 वेरिएबल को। तीनों के नाम क्या है, ब्राउजर राउटर, राउट्स और राउट। ठीक है, फिर उसके बाद आप रिटर्न में आओगे। रिटर्न के अंदर आने के बाद सबसे पहले जो हमारा मैन होता है वो क्या होता है, ब्राउजर राउटर, जो पूरे सबको मैनेज करके और हैंडल करके चलता है। जो भी पेजेस इंपोर्ट होंगे, कंपोनेंट इंपोर्ट होंगे, सब इसके अंदर ही होंगे आगे जाके। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें हेडर इंपोर्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे हेडर दिखाना है, क्योंकि हेडर पे क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको हेडर को क्या कर लिया, पहले इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको पेजेस की यूआरएल क्रिएट करने हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको राउट्स ओपन करना पड़ेगा, राउट्स क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर जितने पेजेस बनाने उतने राउट क्रिएट करोगे आप। फर्स्ट में आप क्या आएगा, पाथ, मतलब आपको पाथ क्या देना है, स्लैश का मतलब बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि स्लैश के अंदर कौन सा पेज ओपन होए, होम वाला। मैंने एलिमेंट के अंदर लिख दिया होम, ये इंपोर्ट करा है मैंने होम। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमने यूआरएल बनाया अबाउट। तो अबाउट के लिए मैंने अबाउट वाला पेज रेंडर किया। फिर मैंने यूआरएल बनाया कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट वाला पेज वो किया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया स्टार। स्टार मतलब पेज नॉट फाउंड। अगर कोई पेज गलत यूआरएल कोई डालता है तो उसको कौन सा पेज दिखेगा, हमारा पेज नॉट फाउंड वाला पेज दिखेगा। ठीक है, बस इसमें इतना ही करना है। उसके बाद आपने जो हेडर बनाया, उस हेडर को हमको क्लिकेबल बनाना है। जैसे कि हम उस पर क्लिक करें तो एक पेज से दूसरे पेज पर चलता है, क्योंकि हमको थोड़ी पता हमारे जो वेबसाइट है उसके अंदर कौन कौन से पेजेस बने हुए। हम किसी को यूआरएल तो बताने बैठेंगे नहीं कि हमने इस यूआरएल से बनाया, तुम ओपन कर लेना। तो हमको क्या बनाना पड़ेगा उसके लिए, हेडर। ठीक है, हेडर बनाने के लिए वही नेविगेशन बार बनाना है, यूएल और एलआई बनाना है, और जैसे हम एंकर टैग लगाते थे वैसे ही हमको यहाँ पे क्या लगाना है, लिंक टैग। ठीक है, और टू की जगह क्या यूज़ करना है, href की जगह क्या यूज़ करना है, टू। और इस लिंक को आप पहले इंपोर्ट करोगे रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, उसके बाद होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट आ जाएगा, और हमने जो जो यूआरएल इसके बनाए थे वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस यूआरएल पे क्लिक करके हम एक पेज से दूसरे पेज पे क्या हो जाएंगे, रेंडर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बना के